तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय सीताराम। अभी मैं आया हूं दोस्तों रामायण कीर्तन भजन कार्यक्रम में। तो मेरे गांव में साप्ताहिक रामायण कीर्तन भजन का आयोजन किया गया है। तो अभी मैं पहुंचा हूं दोस्तों यहाँ पर। मेरा गांव दोस्तों ग्राम कोटमी है, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में आता है। तो हर सप्ताह मंगलवार को यहाँ पर रामायण कीर्तन भजन का कार्यक्रम होता है। तो अभी वहीं पर पहुंचा हूं दोस्तों। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आधा लोग तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी आधा लोग पहुंचे हैं। तो मैं बारी बारी से दिखाने का प्रयास करूंगा और उनका राय भी जानूंगा, क्या क्या विचार रखते हैं। मेरा नाम मोहरलाल है। अच्छा। मैं मतलब कोटमी से लगा हुआ है, ग्राम भंडार में आता है। अच्छा। और हमारे मैं तो सभी से अब सबसे निवेदन है, मेरा अर्जी है कि सभी रामायण प्रेमियों, हम सभी भाइयों को मेरे तरफ से श्री सीताराम राम राम। और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं सीखा हूँ, न जाना नहीं हूँ। बस ये सब रामायण प्रेमी हैं, बुलाते हैं हम लोग को, तो हम लोग सीखने आते हैं। और जो रसमाई है इस रामायण में उसको बताते हैं हमारे साथी लोग। तो धीरे धीरे करके बाजा उजा बजाने भी सीख रहे हैं। अच्छा। और जो कहते हैं कि इसको बजाओ उसको बजाओ, तो भाई थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। और सीखेंगे। और कहते हैं कि भाई संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात, लोहा जड़ी जहाज में पानी में उतरा जात। अगर हम लोग संगत करेंगे तो अच्छा संगत करेंगे, तो मतलब संगत से हम भवसागर से तर सकते हैं। तो इस रामायण में धीरे धीरे संगत हम लोग सीख रहे हैं। रामायण में जो ज्ञान है उसको ले रहे हैं, बाकी दो हम लोग नहीं पता। धीरे धीरे हम जो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो अच्छा लगता है भाई। और आनंद आता है। हम लोग कीर्तन भजन में करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं कि भजन इस जीवन में बहुत जरूरी है। अच्छा। सब लोग भी कहते हैं और बुजुर्ग लोग भी सिखाते हैं। और जो रामायण प्रेमी है सब रामायण को पढ़ के गा के कहा के सुनाते हैं, उससे हम लोग को आनंद आता है, भाई सीखते हैं। क्योंकि जीवन में कहते हैं रामायण कीर्तन भजन करना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो कहते हैं कि ताली के बिना भजन बेकार। अच्छा। और थाली के बिना भोजन बेकार। सही बात है। उसी प्रकार भी यह कहते हैं कि जो नदी तो है, लेकिन नदी में जल नहीं तो नदी बेकार। सही बात है। अगर नदी में जल है तो नदी कहा जाए, नहीं है तो नदी बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। उसी प्रकार भी इस रामायण में कहा गया है कि जीवन में जिसके हृदय में राम नाम नहीं है, गुरु का आचरण नहीं है, उसको जीवन की कोई मतलब नहीं है। कहते हैं मतलब कोई मतलब नहीं है। सही बात। तो जीवन में जिस प्रकार नदी में पानी नहीं है तो नदी का कोई मोल नहीं, उसी प्रकार अगर रामायण भजन राम कीर्तन इस हृदय में मन में नहीं है जिसके पास, तो जीवन के मतलब कोई मोल नहीं है। भले 10 मिनट आए 5 मिनट आए, लेकिन आ जाते हैं। कहते हैं कि एक घड़ी के आधा के पुण्यात। सब लोग को भाई ध्यान आ गए हैं। हम लोग सब जितना हमारे दोस्त हैं रामायण प्रेमी हैं, उन लोग मतलब 10-15 मिनट जो भी करके जाते हैं हम सब लोग। हाँ। तो बस मैं इतना कहा के अपने वाड़ी पे बहुत बहुत धन्यवाद मोहरलाल भैया। तो राम राम सभी रामायण प्रेमी को सीताराम। प्रीत सिंह पावले, ग्राम कोटमी का रहने वाला हूँ। अच्छा। हम लोग हर मंगलवार को साप्ताहिक रामायण कार्यक्रम रखते हैं। अच्छा। और सभी लोग रामायण प्रेमी साथी सभी लोग एकजुट होकर के रामायण भजन कीर्तन करने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो आज के युग में देखा जाए तो एक रामायण कार्यक्रम हुआ, भजन कीर्तन हुआ, विलुप्त होते जा रहा है। सही बात है भाई साहब।
सही बात। तो ये हम लोग का क्रम है, ये सब हमें करना चाहिए। सही बात है भाई। काहे कि हम लोग अभी अगर नहीं करते रहेंगे तो आगे आने वाला पीढ़ी इस रामायण क्या होता है, भजन कीर्तन क्या होता है, ये सबको भूल जाएंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों को इस पर ध्यान देना है, रामायण कीर्तन करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में एक पहलू है, अच्छा, सत्संग भजन करना बहुत जरूरी है। सही बात है। जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करते हैं, लेकिन समय समय पर खाना पीना जरूरी है। इसी प्रकार से इस मानव तन को पाकर के भजन कीर्तन भी जरूरी है। सही। इससे हम लोग का भगवान श्री राम से, भगवान राम का नाम से हम लोग का मन प्रेम जुड़ा रहे। सही। ताकि हम लोग का जीवन में जो भी हम लोग करते हैं उस पर चिंतन करने का, समझने करने की हमारे अंदर होना चाहिए। सही बात है। ये क्यों जरूरी है रामायण भजन कीर्तन? एक भक्ति भी है, हाँ, और ये अच्छा चीज भी है। अच्छा चीज है। सही बात है। राम भगवान जो आए अपने कार्यकाल में उस लीला को दिखाए, वो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए हैं। उस रामायण हमारे लिए घोर कलयुग में बहुत ही जरूरी है। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतर। तो ये एकदम जरूरी है कि हम लोग कलयुग में रहते हुए भी राम भजन चर्चा गुणगान कर रहे हैं। हाँ। हमारे लिए अहोभाग्य है कि हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस लायक यानी कि आकर के एक जगह साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहे हैं। सही बात है। मुझे बहुत खुशी होता है। ये कार्यक्रम हम लोग भले 2-4 सही, लेकिन जुट करके साप्ताहिक कर रहे हैं, जिससे हम लोग का एक तो मनोरंजन हो जाता है। ठीक है। हाँ। और कुछ दिन भर काम करके थके मांदे रहते हैं तो हाँ। थोड़ा सा दुख दर्द भी बिसरा जाता है। सही बात। इस बहाने हम लोग का राम नाम का गुणगान चर्चा करने का भी मौका मिल जाता है। सही है। तो इसलिए भाई हम लोग तो यही समझते हैं कि घोर कलयुग में हम लोग को मनुष्य शरीर का ये तन मिला है, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिससे हम लोग इस भजन कीर्तन में मन को लगाए हुए हैं। और आगे जितना हो सके हम प्रयास करेंगे कि और भाई लोग भी आए, सही बात। सब लोग जुड़े। हाँ। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सभी लोग जुड़ेंगे। और जैसे साज बाज है हम लोग के पास, उसे बजाने के लिए, गाने के लिए भी सीखने का मौका मिल रहा है हम लोग को। तो ज्यादा ना कहते हुए भैया, हम लोग तो यही कहेंगे कि हर मनुष्य को भजन की अति आवश्यक है। हम लोग भी उस नाम को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर में उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी हो सके प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमारे इस मनुष्य तन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम जी की दया से उस नाम की महिमा को गाते रहेंगे और जहाँ तक हम पहुँच सके पहुँचने का प्रयास करें। कहें कि ये रामायण एक प्रथम सीढ़ी है, इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। और अभी हारमोनियम पे लगे हैं दोस्तों, तो अभी हारमोनियम के गायक भजन भी गाते हैं, तो अभी
थोड़ी देर के बाद भजन भी गा के सुनाएंगे, वीडियो में दिखाऊंगा भी कितना बढ़िया गाते हैं भजन। तो दूसरे प्रेमी भाई से मिलवाता हूँ। तो आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। कितने दिन से जुड़े हैं? नया जुड़े हैं। अच्छा, नया। हाँ, नया। तो आप नहीं तो आपको कैसे इसमें आना हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसमें क्या है कि रामायण भाइयों लोग सब हर मंगलवार को कार्यक्रम रखे गए हैं। अच्छा। तो हर मंगल को जुटते हैं। तो भाई गाने बजाने तो अभी हम लोग नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा अच्छा। सीखने के लिए मौका मिलता है, आते हैं तो हाँ, फिर सुनते हैं रामायण। देख के सीख रहे हैं, देख के इधर उधर। हाँ, इधर उधर अच्छा। देख के सुनते हैं, रामायण सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सीखने का प्रयास कर रहे हैं अभी। हाँ, तो और बताइए थोड़ा। तो सुनने में हम लोग को अच्छा लगता है रामायण, और रामायण कीर्तन करना चाहिए। तो हाँ, जीवन में रामायण कीर्तन करना चाहिए नहीं? हाँ, करना चाहिए। तो बस अब इतने ही तक जानकारी अभी। अच्छा, ठीक है। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। इस चैनल को देखने वाले सभी प्रेमी भाइयों से मेरे को जय सीताराम। तो मैं रामायण के बारे में और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन रामायण भजन करने और सुनने से मेरे को बहुत आनंद आता है। और मेरे भैया लोग, सभी साथी लोग, सभी लोग करते थे और धीरे धीरे हम लोग छोटे से जाते थे इनके साथ में। अच्छा। और धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग को बहुत अच्छा आनंद लगता था और धीरे धीरे हम लोग इसमें जुड़े हैं। और हम यही चाहते हैं कि सभी प्रेमी भाई, सभी रामायण प्रेमी भाई सभी और से ज्यादा संख्या में जुड़े और रामायण भजन का आनंद लें, क्योंकि भैया यही जीवन का एक सार है। रामायण ही हम लोग के जीवन का एक सार है, क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ते जा रहा है भैया। और जब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे, रामायण नहीं करेंगे, तब तक इस कलयुग में और पाप बढ़ते जाएगा, कली का प्रभाव पड़ते जाएगा। इसीलिए भैया रामायण करना, रामायण पढ़ना, रामायण सुनना सुनाना हम लोगों को बहुत जरूरी है भैया। जरूरी है। और हमको सत्य सनातन धर्म को आगे अगर बढ़ाना है तो रामायण भजन कीर्तन सत्संग करना और सत्संग में जाना बहुत जरूरी है भैया। तो मैं और ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूँ, बस धीरे धीरे भैया लोगों के साथ में लगा हूँ। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जब तक रहूँगा तब तक रामायण भजन करते रहूँगा और सुनते सुनाते रहूँगा भैया। सभी को सीताराम। सीताराम। तो भैया भी बहुत बढ़िया जानकारी दिए हैं। तो इधर दिखाता हूँ दूसरे भैया। तो इधर थोड़ा नाम बता दीजिए। राम मोहन सिंह। तो आप तबला लगे हैं? हाँ, तबला उबला कुछ बजा लेते हैं, उतना ज्यादा तो नहीं। अच्छा, कब से बजा रहे हैं तबला? तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, साल 2 साल हुआ है। अच्छा, तो तबला बजाते हैं आप? हाँ, तबला उबला बजाते हैं। बस तबला ही बजाते हैं कि और बजाते हैं कुछ? नहीं, झेला मंजीरा सब बजा लेते हैं। अच्छा, कभी कभी भजन भी गाते होंगे? नहीं गाते हैं? हाँ, कभी जब उतना ज्यादा तो मौका नहीं मिलता है, सिर्फ बजाने से। हाँ, ज्यादा इसी में ध्यान है। हाँ, इसी में ध्यान है। अच्छा, देखिए आप क्या कहेंगे, रामायण कीर्तन भजन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। काहे बाजा लड़का लोग को सीखना चाहिए। अच्छा। देख के। हाँ, वैसे सीख के तो कोई थोड़े ना आए हैं। हाँ, नहीं। और संगीत को आगे भी बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। और इसीलिए प्रयास में लगे हैं। अच्छा। और साथी आएंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग भजन करने से अच्छा लगता है। लगता है अच्छा। दिन भर का भाई टेंशन दूर होता है ना? टेंशन दूर तो आप अभी आपको क्या पसंद आता है बजाने में? सीख रहे हैं तो कौन किस चीज बाजा को बजाने का प्रयास कर रहे हैं? ढोलक बजाने का मन। अच्छा, तो अभी नया सीख रहे हैं? सीख रहे हैं। अभी नहीं सीख पाए हैं ना? तो देख देख के सीखना चाह रहे हैं? हाँ, देख देख के सीखना चाहिए। अच्छा। मेरा नाम खिलू रंगीला है, कोटमी का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए आप इस बाजा में क्या बाजा को बजाते हैं? तबला को बजाता हूँ, सिखाई हो रहा है। अच्छा, सीख रहे हैं? 15-20 वर्ष से लगे हैं।
अच्छा 15-20 साल हो गया। हो गए 15-20 साल। तो तब कुछ लेकिन का तो समझ अब आ पूछताछ ही गए थोड़ा होगा। बजा लेते हैं, कुछ काज काम चल रहा है। काम चलो बजा लेते हैं, उतना फाइन हाँ, फाइन कलाकार तो हाँ, नहीं फाइन हो नहीं। पाए हैं, लेकिन बजा लेते हैं। हाँ। ये एक बार दिखा रहा हूँ घुमा के, ये देखिए लाइन बार बैठे हैं और ये छेला मंजीरा सब है, अभी ढोलक पे लगे हैं, तबला में, और इधर लगे हैं। देखिए इधर अमृत भैया अभी भजन गाएंगे तो दिखाऊंगा, और इधर मोहन साहब भैया और बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, रामायण मंडली भगवान की जय। सकल काल करी कोटि विधि, हर हुसैन समय चल अंचल समध शिव को हृदय दिखे। तुष्यापति राजा रामचंद्र की जय। तो भैया इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया भैया। जब शिव जी का अंचल समाधि भंग न हुई, तब वह कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया। जब भैया होगा कामदेव जी महादेव जी जब हार गई तो बड़ी क्रोध के साथ अपन सेना सहित पूरा सेना अपन सेना सहित बहुत क्रोध करके, मतलब हृदय में क्रोध है, क्रोध करके वो चले गए भैया।